₹5 वापस करेंगे आप इनका, या कंप्लेन करूंगा तभी वापस करेंगे। 2 लेंगे 30 का ज्ञान मत पे लिया हमें आप, हम 1 ही लेंगे और 15 का लेंगे। 150 ग्राम के अराउंड आपको राइस, 150 ग्राम के आसपास आपको मिक्स वेज मिलेगा, या तो 2 पराठा मिलेगा आपको या फिर 4 रोटी मिलेगा। दही इनको देना होता है या फिर साथ में स्वीट देना होता है। इसका सही मूल्य होता है 80 रुपये। क्या हो गया? लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। आप आराम से इसका वीडियो बना के उस पर डाल दीजिए पोर्टल पे। चीना झपड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। उसके साथ बताया करो कि 80 की भी थाली है, सीधा 150 की थाली बता रहे हो आप यहाँ पे ट्रेन में। बिल लेके आइएगा मुझे आप 80-100 का जितने का, तब उसके बाद आपसे बात करता हूँ। जनता को तो सर बहुत जगह कहाँ क्या बहुत जगह तो मैं सब जगह तो नहीं जा सकता। फिलहाल तो मैं 12172 में बैठा हूँ, सब जगह नहीं जा सकता हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे तो मैं गलत होते हुए देख नहीं सकता हूँ। भाई साहब एसी के अंदर, ओहो ये देखिए भाई साहब हालात। ये जो लोग रात में आए होंगे भाई साहब, पढ़े लिखे लोग होंगे, आप लोग देख सकते हैं एसी कोचेस में उन लोगों ने ये हालत कर रखी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ भोपाल रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं मुंबई तक। हमारी जो ट्रेन है वो है 12172, जिसका नाम है हरिद्वार LTT एक्सप्रेस और ये सुपर फास्ट एसी एक्सप्रेस है। ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भोपाल। अगर हम बात करें भोपाल रेलवे स्टेशन की तो इसको ऑपरेट किया गया था 1889 में और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 6। स्टेशन कोड है यहाँ का भोपाल का BPL और हमारे यहाँ पर पीछे एक स्टॉल नजर आ रहा है। तो भैया ट्रेन बोर्ड करने से पहले हम पीछे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर भोपाल रेलवे स्टेशन पर ओवर चार्जिंग का क्या स्टेटस। भैया पानी का बोतल कितना? एक 20 रुपये क्यों? भैया इधर आना हो, भैया इधर आओ। 5 रुपये वापस कीजिए इनका, 5 रुपये वापस कीजिए। 5 रुपये वापस करेंगे आप इनका, या कंप्लेन करूंगा तभी वापस करेंगे आप। 2 लेंगे 30 का ज्ञान मत पे लिया हमें आप, हम 1 ही लेंगे और 15 का लेंगे। कहीं भी पानी का बोतल ले तो 15 रुपये का होता है। पढ़िए 139 पे कॉल करिए या ट्विटर पे कॉल कीजिए। क्यों ना बताएं, हम जनता को बताएंगे आपको क्या दिक्कत हो रही है। 15 का होता है। फोटो खींच, 139। हाँ इनका नाम बता दो कि प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आराम से जाके फोटो खींच लो। कोई भी 20 का दे आपको, फोटो खींच लो चुपचाप और कोने में खड़ा होगा। 139 से फ़ोन करो, फिर बता दो कि स्टेशन पे यहाँ ऐसा है। 25,000 का फाइन लगता है इनको 5 रुपये के चक्कर में। ये भी इनका मनमानी चल रही है कि मनमाने वसूल पर बेच दो। MRP लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में 15 रुपये। महोदय का एक फोटो निकालते हैं अच्छे से और ट्विटर पर करते हैं इनकी कंप्लेन। आपको लग रहा होगा कि मेरे कहने पर इन्होंने 15 का पानी बेचना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। आप लोगों को लगता हो कि सुधार नजर आता है, सुधार वो तब तक ही नजर आता है जब तक हम वहाँ पर नजर आते हैं या फिर आप जैसे लोग जागरूकता के साथ बोल रहे होते हैं। अगर आप लोगों को सही दाम पर सामान लेना है तो बोलना पड़ेगा, जगह जगह पे आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोगों में सुधार होने वाला नहीं है। सुधार होगा हमारे से और आप लोगों से। तो आज का जो हमारा सफर होने वाला है वो आने वाला है 3rd AC में। एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं कोच के टूर से। और भाई साहब अगर साफ सफाई की बात करें तो भाई साहब आप लोगों के सामने है कि AC के कोचेस में किस तरह की साफ सफाई है। पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं भैया, पानी नहीं आ रहा है और सिंक भी गंदा पड़ा हुआ है। भाई साहब AC के अंदर, ओहो ये देखिए भाई साहब हालात। ये जो लोग रात में आए होंगे भाई साहब, पढ़े लिखे लोग होंगे, आप लोग देख सकते हैं AC कोचेस में उन लोगों ने ये हालत कर रखी है। यहाँ पे एक पोहा दे दीजिए। उपमा पोहा है, ब्रेड पेटलेट है, आलू पराठा खाइए, गरम नाश्ता बोलिए। बिल ला दीजिएगा एक बार मुझे। 10 रुपये हम तुमको खुले देंगे। अबे नहीं हम पे 10 रुपये देंगे तो बोलेगा कौन आप? मैं बोल रहा हूँ ना। कब बोलेंगे? बिल मांगने पर आप बोल रहे हैं। नहीं मैं छुट्टा नहीं था मेरे पास, देख लिया पूरा छुट्टा नहीं था मेरे पास। तो आप बोल के भी तो जाएंगे ना, आप आराम से लगा के रखे जा रहे हैं। मैंने बिल इसीलिए मांगा क्योंकि आप 50 रुपये लेके चुपचाप निकल जा रहे हैं। जी दे दीजिएगा। बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पे प्रिंट भी लिखा हुआ है, एक्सप्रेस फूड सर्विस, वेज ब्रेकफास्ट, पोहा उपमा कुछ भी होगा 40 रुपये का। अच्छे से यहाँ पे मोहर लगाई हुई है, पेंट्री से मोहर लग के आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये फिर भी 50 रुपये लेके निकल जा रहे होते हैं। किसके लिए कंप्लेन? गंदा था वॉशरूम, अभी किया उसने साफ। गंदगी थी, सुबह बहुत गया था, गंदा बहुत गंदा पड़ा था, सब भरा पड़ा था। ये देखिए इधर सुन लीजिए। कहाँ पे? अच्छा ये आप ही का नंबर है? कौन से नंबर पे? रेल मदद से किया हमने ऐप से। शाम से सुबह गंदा है, अब जाके 8:30-9 बजे जाके अब करने लग रहा है। अभी भी इधर भी बहुत गंदा उसमें पड़ा हुआ है। ऐसा हमारे लिए 20 हो गई, हम एक में थोड़ी बैठी रहेंगे। नहीं वो बात है, देखिए ऐसा नहीं है 24 घंटे साफ सफाई रहेगी, लेकिन जब नहीं है और माध्यम दिया हुआ है तो कंप्लेन तो कर सकते हैं ना। उससे कंप्लेन से ये नहीं कि आपकी कोई शिकायत हो गई है, उससे ये है कि हाँ साफ सफाई हो जाएगा, ये है, उससे और कुछ नहीं होता है। पोहे वाला था, उसको 50 रुपये लेके गया है, उसको मैंने बिल मांगा तो उसने 40 का बताया, लेकिन अभी 10 रुपये वापस करने नहीं आया। बाकी देखते हैं भैया, ट्रेन में अभी शुरुआत हुई है, सुबह है, नाश्ते से शुरुआत हुई है। तो इनके जो डिनर है, डिनर होने तक हम इनके साथ ही रहने वाले हैं। लंच का भी आनंद लेंगे और शाम में जो ब्रंच होगा उसका भी आनंद लेंगे, इवनिंग स्नैक्स का भी आनंद लेंगे, चाय का भी आनंद लेंगे। सारी चीज़ें आज हम
एक्सपोज करने वाले हैं। इसमें पेंट्री है, पेंट्री कार चल रही है जो कि हमारे B1 कोच से जस्ट अटैच है साथ में ही। तो देखते हैं भैया ओवरऑल पूरी जर्नी हमारी कैसे होने वाली। 10 बजे के करीब टाइम हो चुका है और बाहर आप देख रहे होंगे हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे हैं, सुंदर नज़र है। चारों तरफ दूर तक आप देख रहे होंगे ग्रीनरी नज़र आ रही है पूरा। तो दोस्तों कंप्लेन करने के बाद में जो है अटेंडेंट आ गए थे और साफ़ सफाई वगैरह कर दी है। तो आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आप लोग भी काफ़ी बार ट्रैवल करते होंगे, फैमिली के साथ भी ट्रैवल करते होंगे, खुद भी ट्रैवल करते होंगे, गंदगी देखने को नज़र आती है। तो एक सरकार ने पोर्टल भी दिया हुआ है रेल मदद ऐप का, 139 के माध्यम से आप कॉल कर सकते हो, ट्विटर के माध्यम से आप बता सकते हो। तो आप बताएंगे तो उनको पता चल जाता है कि वहाँ पे गंदगी है। नहीं तो भैया देखो बिना बताए बहुत ही कम लोग होते हैं जो शायद कर दें, अपनी ड्यूटी निभा रहे हों, नहीं तो उन लोगों ने ड्यूटी निभानी पड़ती है। तो मैंने कंप्लेन करी थी और कंप्लेन होने के बाद में अटेंड हो गई है। अभी साफ़ सफाई कर दी गई है और साफ़ सफाई इवन टॉयलेट के साथ साथ कोच में भी साफ़ सफाई करी गई है। भाई साहब अच्छे से साफ नीट एंड क्लीन, क्योंकि भैया AC कोच है फुल, आप देख रहे होंगे। देखिए भैया अभी भी मेंटेनेंस चालू है, मतलब एकदम से कंप्लेन होते ही एक्टिव मोड ऑन हो जाता है इनका। चम्मच दे दीजिए, चम्मच है इसी में? अच्छा ये भाई बंधु तो 40 रुपये का ही दे के गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जिससे पानी लिया था वो बंदा 2 कोल्ड ड्रिंक थी, ब्लैक वाली कौन सी होती है, थम्स अप वगैरह, वो लेके आगे गया पूरी स्पीड में। फिर उधर से आया, आते हुए एक बची उसके हाथ में, तो मुझसे पूछा भैया ठंडा पियोगे? अब या तो किसी ने आगे भी कंप्लेन लगा दी, उसको सेटल वगैरह करके आए हैं वो लोग, और मुझे भी ठंडा पिला के कंप्लेंट सेटल करने की कोशिश करी। हालांकि अभी मैंने कंप्लेंट करी नहीं है क्योंकि उनको पता भी नहीं है, उनको लगा कि शायद ये बंदा कर सकता है कंप्लेंट। अभी खाने का और हम इंतजार कर रहे हैं कि खाना आए, उनकी ओवर चार्जिंग देखेंगे 11-12-1 बजे खाना लगने वाला है, तो खाने पे और देखते हैं। फिर तीनों की कंप्लेन, इनकी जो पोहा, पानी और खाना जो रहा है सबकी एक साथ इकट्ठी कंप्लेन करेंगे। क्या क्या होगा खाने में भैया? छोले पनीर की सब्जी, मिक्स भाजी है, दाल है, चावल है, स्वीट है, 3 पराठा, अचार, 150 की थाली। छोले पनीर, मिक्स वेज, दाल, चावल, स्वीट और 3 पराठा, अचार। स्वीट में क्या होगा? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काला होगा। कम की नहीं है थाली कोई है ना? मिक्स वेज सब्जी आएगी, दाल आएगा, चावल आएगा, 3 रोटी आएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ये कम वाला दे दीजिएगा एक। उसमें क्या क्या बताया आपने? मिक्स वेज, दाल, चावल और 3 रोटी, पराठा, अचार। ठीक, मतलब 2 आइटम वही, छोले पनीर कम हो जाता है और सूप कम हो जाता है बस। अच्छा छोले सब कुछ वही रहेगा, स्वीट 2 और छोले आइटम वही कम हो जाएगा। जाएगा। कितना कम हो जाएगा इसमें फिर? ये 50 रुपया 100 का मिलेगा आपका। ठीक ठीक, ये दे दीजिएगा ये। तो भाई साहब ये है छनेरा रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हमारा कोई ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती। हालांकि ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन जो ग्रीनरी है कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर लगाई हुई है। पानी की वगैरह की व्यवस्था है, पानी आता है नहीं आता है भाई जानकारी नहीं है। बैठने की व्यवस्था भी जगह जगह पर की हुई है, हालांकि वो थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं टूटी फूटी व्यवस्था देखने को नज़र आ रही है। बाकी बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सुंदर रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का छनेरा रेलवे स्टेशन। कितना देना इसका? वही बात आता हूँ। बिल लेके आइएगा भैया इसका। कोई दिक्कत नहीं भैया, इसलिए बोला पहले खा हाँ लिया। नहीं पहले तो खाऊं। सबको देना पहले ठीक है ठीक है, बिल भी दे दीजिएगा मुझे आप। देते रहेंगे आप। हाँ बिल दे दीजिएगा आप प्लीज़। भाई साहब खाना आ चुका है हमारा। रोटी कितना भाई इसमें? 3 पराठा है। पराठा है? पराठा अच्छा पराठा है। 80 वाला नहीं है क्या भैया? ले रहे। आप क्यों सबको 100 वाला या 150 वाला बता दे रहे हो? 100 रुपये का पिच कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हैं आप, ये बताइए ना आप। नहीं मैं तो 80 दूंगा, बाद में की क्या बात है, सभी जनता 80 देगी यहाँ पे, बाकी से आप 150 लेंगे। ये बोल रहे हो कि आप 80 दीजिए बाकी को 150 देने दूँ मैं? बताइएगा किसी को 80 रुपये वाला थाली बताया आपने अभी तक पूरी ट्रेन में? किसको बताया है? अभी चलिए दिखा देते, ये बाजू वाले को। मुझे क्यों नहीं बताया आपने 80 वाला थाली? मैंने पूछा, मैंने कि भैया 150 से कम वाला भी है क्या? आपने कितने का बोला मुझे थाली? सच बोलिएगा बिल्कुल, कितने का बोला थाली? कितने का? 100 बोला। क्यों बोला ये भी बताइए, क्यों बोला? जैसे कि ये कमीशन का काम है सर जी, हम कोशिश करते हैं ये हमारा ज़्यादा बिके। कोशिश करते हैं आपकी ये वाला ज़्यादा बिके। इसमें सिर्फ क्या एक्स्ट्रा है? एक ये एक्स्ट्रा है, छोले पनीर। छोले पनीर एक्स्ट्रा है, जिसको आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, और एक इतनी मोटी गुलाब जामुन, उसके ऊपर 50 रुपये एक्स्ट्रा जाता है। 80 वाला थाली पब्लिक को यहाँ खाना चाहिए होता है, जिसको पनीर चाहिए उसको पनीर दे दो आप मांग के। खाना बताया करो कि 80 की भी थाली है,
सीधा 150 की थाली बता रहे हो आप यहाँ पे ट्रेन में। लूट मचा पड़ा है अच्छा खासा यहाँ पे। बिल लेके आइएगा मुझे आप 80-100 का जितने का, तब उसके बाद अब आपसे बात करता हूँ मैं। जैसे ही लोगों को पता लगा कि खाने का दाम 80 रुपये भी है और सही मूल्य है, ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसा भाई बंधु ने बताया कि 150 रुपये वाला कोशिश करते हैं, कमीशन ज़्यादा बन जाता है। अभी थोड़ी देर में मैनेजर साहब भी एक्टिव होंगे, ऑर्डर मिलने लगे भाई साहब को। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो खाने का मूल्य होता है 80 रुपये IRCTC ने निर्धारित किया हुआ होता है, 80 रुपये में इतना खाना मिलना वाजिब होता है या फिर रेट कम है, IRCTC ने रेट कम किया हुआ है, खाना महंगा होता है इनका जो ट्रेन में मिलता है, या फिर जो ट्रेन में खाना मिलता है उसकी कीमत 80 रुपये सही की गई है और ये लोग 150 रुपये का बेच रहे होते हैं, वो गलत है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ट्रेन में मिलने वाली जो थाली होती है, जिसको वेज स्टैंडर्ड थाली होती है, वो होती है ये देखिए, जिसमें आपको 150 ग्राम के अराउंड आपको राइस मिलता है, 150 ग्राम के आसपास आपको दाल मिलता है और एक मिक्स वेज मिलेगा, कोई भी सीजन आपको हो सकता है, और साथ में रोटी मिलता है, या तो 2 पराठा मिलेगा आपको या फिर 4 रोटी मिलेगा। ये थाली इनकम्प्लीट है, इसके साथ में या तो थोड़ा कर्ड होगा, दही इनको देना होता है, या फिर साथ में स्वीट देना होता है। और ये जो थाली आप देख रहे होते हैं, इसका सही मूल्य होता है 80 रुपये। ठीक है, हाँ मिलेगा, जो हमें मिलेगा वो आपको मिलेगा। आंटी कह रही है कि भैया जो जो इनको आएगा 80 रुपये में वो हमें भी चाहिए, बिल मिलना चाहिए। सही बात है। नहीं, जो हक है और जो रेट है वही रेट होना चाहिए। बिल आ गया? हाँ जी। कितने रुपए का आया भैया ये बिल? 80 का? 80। तो आप तो 100 रुपये मांग रहे थे। 80। मांगे तो 100 रुपये थे, अब 80 पे करने हैं कि 100 रुपये पे करने हैं? 80 पे करना है तो, और जो 100 रुपये पे मांग रहे थे उसका क्या किया जाए? कुछ होता होगा उसके लिए, क्या करते हैं उससे? कुछ नहीं होता उसका, कुछ होता है? जैसे आप 80 रुपये की जगह 100 रुपये मांग रहे थे, तो उसमें कुछ कर सकते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करें या क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ होता है। क्या होता है आप बताइए मुझे, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसका 80 रुपये हम आपको पे करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्या होता है। A to Z सबको नापा जाएगा। पानी पे ओवर चार्जिंग चल रही है, पोहा वाला भी 40 का 50 लेके जा रहा था, 80 वाला 100 रुपये बता रहे हैं। सब आप अकेले नहीं हैं, आप नाराज मत होइए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में भाई बंधु भी आपका पूरा सहयोग दे रहे हैं कमीशन इकट्ठा करने में। सभी का कमीशन आज निकलेगा यहाँ पे अच्छे से। आप देख रहे होंगे वेज मील स्टैंडर्ड कैस रोल में 80 रुपीज़ का है, ये देख रहे हैं आप, ये आज हमने लिया है। तो ये 80 रुपीज़ का बिल इन्होंने ला के दिया है और 100 रुपये यहाँ पे मांग रहे थे। 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है खंडवा रेलवे स्टेशन। और हाँ जी, पूरा AC है, ये पूरा AC है, AC सुपर फास्ट है। और 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है खंडवा रेलवे स्टेशन। अगर हम बात करें खंडवा रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ का स्टेशन कोड है KNW। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर प्लेटफॉर्म है 6 है। बाकी अगर बात करें तो छोटा सा ये स्टेशन है, लेकिन अगर साफ़ सफाई की हम बात करें तो साफ़ सफाई चारों तरफ आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को नज़र आ रही होगी। 20 का दे दो इसमें से आप भाई साहब। ये देखिए बहुत सही दाम पर यहाँ पर केला मिला है, 20 के 6 हैं। वाह जी वाह, 40 रुपये दर्जन। यहाँ पे सस्ता होता है क्या यार? भाई साहब मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे खड़ा हूँ और ये आप देख रहे होंगे 40 रुपये दर्जन केला हमने यहाँ पे खरीदा। ठंडा है, ताज़ा सही है यार, ये तो ठंडा सा नहीं है। सही दाम दिया है भैया, दो दिया है 30 का। हाँ भैया, हाँ क्या कह रहे हो? 20 की 2 दिए ना? हाँ बस क्या दे दिए ना आपको? मैंने कुछ कहा थोड़ी आपको, नहीं मैंने कहा सही दाम दिया है, 30 का 2 दिया है, ये मैं बोल रहा हूँ। ये जो 2 बोतल है हमारे सामने जो आंटियाँ हैं वो बैठी हैं, उन्होंने मंगाई थी तो इसलिए मुझे 2 ही बोतल खरीदनी थी, मैंने खरीद लिया। बाकी आप लोग बताइए अगर मैं इससे 1 बोतल खरीदता तो मुझे कितने रुपए की दी जाती? ट्रेन क्रॉस ओवर देती हुई, और इसका क्या नाम है भाई साहब, हमारे पढ़ने में नहीं आ रहा है। आप लोग अगर पढ़ पाएँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को दिखाने लगा था यहाँ की जो ये फसल है, नीचे आप देख रहे होंगे ज्वार है या बाजरा है, जगह जगह पर इस तरह की फसल देखने को मिलती है। तो इतने में यहाँ पर ट्रेन भी आ गई। और डोगेश भाई क्या हाल चाल है? 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भूसावल जंक्शन और यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है BSL। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 9।
एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मध्यम वर्ग से काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। बाकी साफ़ सफाई की आप स्थिति देख रही होंगी, जगह जगह पर आपको साफ़ सफाई यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है और फैसिलिटीज़ वगैरह आपको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेंगी। एमिनिटीज़ चाहे किसी तरह की टीन शेड्स की हो, खाने पीने की हो, सब तरह की सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें आगे भूसावल रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है 40 मिनट की देरी से पहुँची है और अराउंड 2 या 3 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है। पहले 10 से 15 मिनट का स्टॉप था और फिलहाल हम एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में। फोटो देख के डालो। हाँ इधर से डालो, आप इतना बात नहीं, हमको दिलाई देने का। इधर आना, इधर आना। बना के डालो इसका नाम से, कंप्लेन करने का नाम से। अरे अरे ओए क्या हो गया? अरे बैठ से ला, इधर से ला रहा तू, इधर से ला, गाड़ी लगन दे भाई, इधर ला। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। उसका आप आराम से कंप्लेन कर सकते हो, इससे छीना झपटी मत करो। वही तो आप आराम से इसका वीडियो बना के उस पर डाल दीजिए पोर्टल पे। छीना झपटी करने से कोई फायदा नहीं है उसके साथ में आपका। यहाँ पे स्टेशन के नाम से डालेंगे तो आरपीएफ खुद पता निकाल लेगी उसका कि कौन था कौन नहीं था उसमें। भाई साहब 15 रुपये का मांगा तो बंदा स्टेशन से मतलब क्रॉस करके, ट्रेन क्रॉस करके दूसरी ट्रेन में भाग गया इधर आराम से क्रॉस करके, और पानी दे के नहीं गया है। तो ये हालात है भाई साहब रेलवे में काम कर रहे वेंडर्स के। गेट से निकला और गेट से निकल के चढ़ गया, इस ट्रेन में चढ़ गया। तो भाई साहब जिसको कह सकते हैं डर, ना तो कानून का डर है और ना ही लोगों में किसी तरह से किसी का और डर है। खुलेआम चल रही है लूट आराम से। जिसको पता कौन सा राज्य चल रहा है, कौन सा नहीं, कौन सा काल चल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिसका जो मन आ रहा है उसी रेट में दाम पे बेच दिया जा रहा है। जनता मूर्ख है, पढ़ी लिखी है, चाहे कुछ भी है, उसको उस रेट पे नहीं दिया जा रहा। MRP से ज़्यादा नहीं बेच सकता ना। नहीं सही किया आपने, बोलना चाहिए। जब जनता बोलेगी तभी सुधार होगा कुछ ना कुछ। देखा देखी आपने मैं सही तो किया। किसी को भी इनको 15 से ज़्यादा ही नहीं देता। एक दो का इधर कानपुर में था, आरपीएफ को तुरंत पकड़ाया, उसमें 4-5 खींच के दिए। हाँ यहाँ पे था, भी आपने ही बताया ना, फपून पे। नहीं अच्छा है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो जागरूक होते हैं, बहुत कम लोग के होते नाम पे ये 15 की जगह बेच लेते हैं। जी। आपने दे दिया, हाँ। इनने दे दिया, फिर मैं वो हो गया, मैं बोनस साबित हो गया। जबकि 15 से ज़्यादा कोई राइट नहीं। आप सही बात कर रहे हैं। 2-4 और लोग साथ में बोले तो हिम्मत नहीं पड़ेगी उनकी 15 से ज़्यादा बेचने की। अच्छा लगा आप लोगों ने आवाज़ उठाई, इसी तरह करना चाहिए लोगों को। तो अभी आपने देखो कि जर्नी के स्टार्टिंग से इन लोगों की ओवर चार्जिंग स्टार्ट हो गई थी। पानी पर भी पोहे वाला भी महोदय 50 रुपये लेके जा रहे थे, बोलने पर 10 रुपये वापस लिया। खाने वाले महोदय ने तो हद ही कर दी, खाने की थाली 150 रुपये तक, 100 रुपये वाली थाली, 80 कोई थाली नहीं है। जब बिल मांगा गया तो आप लोगों ने बिल भी देखा होगा। तो अब इन लोगों की एक प्यारी सी कंप्लेन तो बनती है, तो इनकी कंप्लेन करते हैं रेल मदद ऐप से। जी भैया आपने किया? हाँ मैंने किया है। जी भैया बोलना नहीं है, लिखना है। मैंने तो लिख दिया। मैंने तो आपको बताया था मैंने कंप्लेन करूँगा आपकी, तो कंप्लेन कर दिया मैंने। 80 लिया, लेकिन बेचा तो 100 रुपये का जा रहा है। बाकी की जनता को भी किसी आप 2 प्रकार का अपना है ना, 2 प्रकार का खाना होता है। 150 हो गया, हाँ जी। 80 हो गया, 80 का वेज बिरयानी हो गया जी। 80 का तो अभी लॉन्च किया आपने, जब मैंने आपको बोला। उससे पहले तो 100 रुपये का था, 100 का या 150 का, 2 प्रकार ये थे। एक प्रकार का 100 का और दूसरी प्रकार का 150 रुपये का। मेरे बोलने पर 80 रुपये का हुआ। ये जो जनता को आप जिसे बोल रहे हो कि ज़्यादा कमीशन के चक्कर में खाना 150 वाला बेचा जाता है, हम बताते मत, लोग किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते। क्यों नहीं पसंद करते? मुझे तो 80 वाला खाना बहुत पसंद आया। आपकी पेंट्री कार में खाने की मैं क्वालिटी की तारीफ भी करूँगा। ये देखिए सर भी क्या बोल रहे हैं, 80 वाला खाना उनको भी पसंद आया। जिस ट्रेन में पेंट्री कार होती है, फ्रेश फूड बन रहा होता है, तो क्वालिटी अच्छी होती है। और इस कार ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, LTT एक्सप्रेस की। अगर आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, खाना वाकई में अच्छा था। और 80 वाला भी अच्छा था, 150 खाना वाला वही रहता, खाली बस 2 चीज का अंतर हो गया, वही स्वीट और अपना मटर पनीर ना, तो वही है, कहीं अलग से दाल। तो उसकी आप सब्जी कह नहीं रहे हो बनती कि 80 वाला अच्छा नहीं लगता, लोगों को पसंद नहीं आता जैसे है। हम बताते, आदमी जैसे खाना कम बोलता स्वीट, स्वीट नहीं तो खाना नहीं लेंगे। 80 वाले में नहीं होती है। मैनेजर है ट्रेन में आपके, हाँ है सर, उनसे जैसे कि पूछेगा दो एक बार। पराठा- मैंने दो पराठा, अगर पराठा 2 ही देंगे, पराठा भी मैंने देखा आपका, जो एक पराठा गोल होता है उसको भी काट के आधा किया हुआ है, फोल्ड किया जाता है, फोल्ड किया आधा जाता नहीं है। होता। चलिए फोल्ड करके आपने डबल दे दिया इस बार तरीके से। तो आपने आप खाया तो आपको मालूम देखिए है ना। खाने की थाली जो 80 वाली होती है, देखिए मैं क्या हूँ, घर वालों ने गलती से स्कूल में मुझे भेज दिया था,
अब भेजा मैंने, पहली क्लास भी पास करी, दूसरी करी, फिर 10वीं करी, ऐसे पास करते करते ग्रेजुएशन कर लिया मैंने। तो थोड़ी सी बुद्धि आ गई मेरे में, इंटरनेट भी चलाना मैंने सीख लिया। इंटरनेट चलाते चलाते IRCTC की वेबसाइट पे भी मैं पहुंच गया। तो वहाँ पे मुझे सही मूल्य का पता चल गया कि खाने की थाली का सही मूल्य क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है। तो वो बताते हैं कि 150 ग्राम दाल, 150 ग्राम चावल, 100 ग्राम मिक्स वेज, या तो 4 रोटी होंगी या 2 पराठे हों, हाँ, और एक दही होगी या फिर एक स्वीट होगा। ये 80 रुपये की थाली IRCTC के रेट उस पे वेबसाइट पे थे। अब शायद मैंने गलत पढ़ दिया। स्वीट नहीं देते हैं जी, हमने तो मतलब रोटी बढ़ा देते हैं। अच्छा, स्वीट नहीं देते तो रोटी बढ़ा देते हो, पराठा मतलब एक पराठा बढ़ा दिया आपने, 2 की जगह 3 कर दिया, मान लिया आपने कर दिया वो। लेकिन जो रेट है, जो स्वीट 150 वाली में तो दे रहे हो आप, ताकि लोग बंदा 150 वाली ही खरीदे। 80 वाली में स्वीट नहीं आती है सर, 150 वाली में आएगी भैया, 80 वाली में आती है। हमने कब कहा नहीं, आपने दी ही नहीं है। तो एक पराठा बढ़ा के दिया ना हमने। आप चाहे उसकी जगह आप कहते हैं हमने चावल भी हटा दिया, एक पराठा और बढ़ा दो, फिर कहोगे हमने दाल हटा, चावल नहीं लेंगे तो फिर 3 पड़ जाएगा ना। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, हटा दो फिर एक और बढ़ा दो, फिर कहोगे एक दाल हटा दो, एक पराठा और बढ़ा दो। बंदे के हाथ में 6 पराठे थमा दो, कहने देना, बस यही है और कुछ नहीं है। जो थाली है, जो रेट है, जो IRCTC का मेन्यू है, वो ट्रेन में सर्व किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार पैसा लिया जाना चाहिए। बाकी भैया IRCTC वालों ने हमें दिया हुआ है, कंप्लेन करने का रास्ता बताया हुआ है, वही है। अब गलती उनकी है, हमारी गलती नहीं है। उनसे बोलिए कि तरीका बंद कर दो, शायद हम कंप्लेन ना करें। सही में समस्या उन्होंने उत्पन्न कर रखी है आपके लिए, हम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रास्ता खोला हुआ है हमारे लिए, तो भैया हम तो कंप्लेन करेंगे। आपने सबको सिर्फ बताते हैं 150 रुपये का थाली, ज्यादा करके हम 150 बताते हैं। जब सामने वाला बोलता है तब किसी का पेट पड़ाओ भी नाम नहीं लेते जल्दी। जी 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 जी। जिसे हम और सामने वाला बोलता है कि भाई 150 से कम वाली थाली है, तो बोलते हैं कितने की है, 100 रुपये की, वेज पुलाव खा लो, है ना, 100 रुपये की थाली, 80 वाली थाली नहीं होती है। आपकी कंप्लेन हो चुकी है, आप मैनेजर साहब को खड़का दीजिएगा कि भैया कंप्लेन कर दिया उन्होंने, सही मूल्य पर सही दाम पर चीज़ें बेची आप ट्रेन में। जी धन्यवाद। रिटर्न करेंगे। रिटर्न किसको करना है, रिटर्न लाइए, क्या रिटर्न करना है? अरे कंप्लेन के रिटर्न करनी वो तो अच्छा, रिटर्न में देनी है क्या? और रिटर्न करने को बोल रहा है। नहीं, वो तो हमें भी पता है, हम इनसे ही वो तो समझ में आ रहा है, हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं रिटर्न। आप ऐसा गलती क्यों करते हो कि ऐसा कांड होगा? उल्लू बनाते हो पब्लिक को, तो ऐसा गलती क्यों करते हो? सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आपने आपको ऑर्डर दिया, हमने आपने वो वाला मांगा तो आपको नहीं दिया ना। अरे दिया चाहे नहीं दिया, ऊपर से बोले तब ना। हम तो 150 वाला ले रहे थे। हाँ। हम तो 150 वाला आपको 150 वाले गुलाब जामुन जो रोटी है 120 दाम है इसका, 150 वाले का 120 है, मतलब 120 है। वही खाना जो 150 रुपये में आपको दिया गया है, किसी अगर ट्रेन में जाएंगे 120 का मिलेगा, किसी अगर ट्रेन में जाएंगे 130 का मिलेगा, मन मर्जी पे बिकता है। नहीं, प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अनाप शनाप बिक रहा है। हाँ, आप जैसे ही है ना, प्लेटफॉर्म पे भी अनाप शनाप बेच रहे हमारा हैं। कैसे रहेगा? रिटर्न क्या करना होता है, रिटर्न क्या कर सकते हैं आप बताइए? बिल दे और 150 का 1 मिनट से देखा 3 बिल लेके आओ। तो महोदय जी आए थे कंप्लेन वापस कराने के लिए कि भैया रिटर्न कर लीजिए, और अभी आसपास के लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया। बताया भी कि भाई खाना 150 रुपये का बोला जा रहा था। पास ही में बैठे हुए लोग हैं बराबर के बर्थ में, उन्होंने अभी बिल मांगा, 3 थाली ली थी, तो भैया बिल लेने गया 150 रुपये का। तो देखते हैं भैया वो बिल लेके आते हैं, फिर अकॉर्डिंगली भैया बराबर वालों को उनकी मर्जी है भैया कंप्लेन करे ना करे। लेकिन खाना अगर आसपास के लोगों को बताया जाए तो 80 और 150 वाले में सिर्फ फ़र्क क्या है, एक गुलाब जामुन का जिसका साइज शायद इतना बड़ा अगर इतना फिर इतना बड़ा होगा, और 50 से 60 ग्राम पनीर या मटर जिसको बोलते हैं उसका फ़र्क होता है। बाकी खाने की क्वालिटी दोनों में सेम होती है, बस ये है कि ज़्यादा फ़र्क जो पड़ता है इनकी जेब में पड़ता है, क्योंकि 80 की जगह 150 रुपये आ रहे होते हैं, तो कमीशन भी ज़्यादा आ रहा होता है। ऐसा आप बोल रहे हैं, मेरे बारे में सोचिए, अगर रिटर्न नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, और रिटर्न कर लूँगा तो क्या होगा? इसी के सामने जवाब देही होती है सब। खोलना जरूरी होता है, सोशल मीडिया की पावर। खोलना जरूरी होता है, नहीं तो आम आदमी को तुम कह के चले जाओगे, कुछ नहीं होता है। नहीं देखिए उधर कुछ कह रहे हैं भैया जी। ठीक 150 रुपये का बना दिया बिल, ला कार्टे बनाया कौन सा? सामने पढ़ लीजिए। हाँ वही बना दिया होगा, उसमें वेज मील, छोले पनीर एंड गुलाब जामुन 150 रुपये। तो इसमें छोले पनीर ऐड कर दिया है, उसके साथ ला कार्टे मेन्यू में आ जाता है। पेनल्टी तो पेंट्री मैनेजर को लगती है, उनको लगती है, आप ही क्यों अलग से जोर लगा रहे हैं? कमीशन सबसे ज़्यादा सिर्फ आप ही खा रहे हैं क्या? हम तो 9% वाले हैं। 9% वाले हैं, तो 10% वाला कौन है? 10% मिक्स वेज बनाया था। हाँ छोले पनीर छोले पनीर में तो कोकोनट डाला हुआ, उससे एसिडिटी हो रही है। अभी क्या करना है?
एसिडिटी हो रही है। जो छोले पनीर बनाया था ना उसमें कोकोनट डाला हुआ है। हाँ पड़ता है, गाड़ी पुराने डालते हैं। वो एक तो खाया नहीं गया, फिर दाल के साथ में मिक्स उसमें- करके खाया भी उसको तो। अन्यथा कोई हमारे यहाँ कोई वैसा मिलावट होता ही नहीं कि तकलीफ हो। मैनेजर हैं आपके? हाँ, क्यों नहीं रहे हैं वो? सही था बोला। बुलाइए ना। 80 वाला खाना क्यों नहीं बोला जाता है ट्रेन में? 80 वाला पिच क्यों नहीं किया जाता है? अगर खाने का नंबर आता है, कोई पूछता है खाना कितने का है, आप सीधा मुंह से पहला निकलता है 150 रुपया। भैया आपकी इच्छा 150 वाला खाने की गुलाब जामुन की थी या पेट भरने की थी? पेट भरने की। आपको अपने कमीशन के चक्कर में। और दूसरा मैं बताता हूँ, इन्हीं एसी में कई लोग, हो सकता है 2 हो सकता है 20 हो सकता है 80 हो सकता है, कई लोग 150 रुपये सुन के भी कहना छोड़ो बाहर का अपना खा लेंगे या घर से लेके चलेंगे, वो भी रह जाते हैं। सही बोल। एसी में भी बोल रहा हूँ मैं। जनरल स्लीपर को तो छोड़िए, इसमें जनरल स्लीपर है नहीं तो उनकी तो क्या ही बात करें। जनरल स्लीपर वालों को तो आपको पता ही है कैसे उन लोगों को ट्रीट करते हैं और क्या वो करते हैं। तो खाना 80 रुपये का लॉन्च किया हुआ है वो, या तो हमसे मत लड़िए, IRCTC वालों से लड़िए कि भैया 80 रुपये में हमारा पूरा नहीं पड़ता, 80 रुपये में कैसे दे दे। लेकिन हम तो अब जो मेन्यू है, देखिए जो ट्रेन का उन्होंने दाम मांगा, जो किराए का हमने वो दिया, अब फिर उन्होंने बताया कि आपको खाना इतने का मिलेगा, तो हमें तो उतने का ही चाहिए। भाई साहब यहाँ पर आ चुके हैं मनमाड जंक्शन और हमारी AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुके हैं। हालांकि 1 घंटे की देरी से चल रही है अभी। अच्छा, पेंट्री कार मैनेजर हैं, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने कंप्लेन किया है, किस लिए किया है, आप मेरे पास क्यों आए हैं? आपको पता करके आए होंगे आप डायरेक्ट मेरे पास आ गए। सर खाने का जो वेज थाली का रेट होता है वो कितना होता है? 80 आपका एक भी बंदा 80 रुपये वाली थाली अगर ट्रेन में मैं आपको लेके चलता हूँ, किसी भी पीछे को बता के आया हो, इस कोच में मेरे कहने के बावजूद 1-2 ने ले ली हो तो अलग बात है, पूरी ट्रेन में किसी को भी 80 वाली थाली उन्होंने बताई हो तो? सर एक बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ये स्टैंडर्ड गाड़ी है जी। हम भी मानते हैं कि गलत हमारी भी गलती है कि जी। पहले बता रेट बताओ 80। गाड़ी स्टैंडर्ड है, ट्रैवल इसमें आम आदमी ही कर रहा है। ठीक है सर, मैं मानता जी। हूँ आपकी, मैं भी गलती कर रहा हूँ, मेरे स्टाफ की गलती है, मेरी भी गलती है जी। कि पहली शिकायत है कि हमने 80 वाली थाली आपको नहीं बताई। अच्छा, उसके बाद में 150 वाली थाली है सर। यहाँ आप बाहर से भी लेते हैं ऑर्डर बाहर से भी पेम्पलेट गिरते हैं, तो बाहर से ऑर्डर लेते हैं, 200 रुपये 250 रुपये चार्ज करते हैं, वो ले जाते हैं सर। वो उसकी जेन्युइनली वो बाहर का आदमी है जी। तो अपन उसके लिए वो नहीं बोलना चाहते कि वो उनके कारण अपने ऊपर नहीं, बाहर वालों से लेना होता तो फिर हम ट्रेन में क्यों ले? और ट्रेन में रेट जो लिखा हुआ है उसी रेट पे लेंगे ना हम, तो ट्रेन में जो रेट लिखा हुआ है बताइए। और पानी है, पानी पे ओवर चार्जिंग करी जा रही है। आप बताइए, मेरे इसको जूता पानी मारूंगा। मेरा पानी मैंने सुबह लिया था 20 रुपया है, बोला कि 5 रुपये दे के जाऊँगा, अभी तक तो दे के नहीं गया। अब पता नहीं मेरा आधार कार्ड मुझे देना होगा क्या उसको, कि वो आधार कार्ड लेके दे के जाएगा। ऐसा बल्कि मुझे नहीं, मैंने 20 का दिया उसको, 20 रुपये लेके रख के चला गया आराम से। आगे वालों ने बोला कि पानी कितने का है, कहना सर 15 का, कि 5 रुपये वापस आके दूंगा। उनको दिया कि नहीं देगा, पता लगे सवारी उतर के चला गया। मेरा बोतल वो रखा हुआ है सुबह से अभी तक का, रेल नीट खरीदा हुआ है, झूठी कोई चीज़ नहीं है। नहीं वो तो बात सही जी। है सर। आप मैं भी जानता हूँ, आपको देखा हूँ। जी, जी, जी। मैं यूट्यूब पे भी ज़्यादा जी। जुड़ा हुआ हूँ, जी। इसलिए मैं भी जानता हूँ। जुड़ना जरूरी है। देखिए हम लोगों का अब आपकी नज़र में पता नहीं है, हम जैसे 2-4-10 लोग हैं जो लोगों को पता लगा पाते नहीं, हैं। आप अपना धंधा कर रहे हैं, धंधे की नज़र से आपको लगता हो कि हम आपको नुकसान करते हैं, लेकिन आप अगर बैठेंगे ट्रेन में आपके परिवार के लोगों में, आपको समझ में आ जाएगा। अरे सर आप नहीं, मैं भी ये जानता हूँ कि मेरे घर अगर मैं भी मेरे परिवार के साथ में चलता हूँ, पहली बात तो 99% अपने देखो, मेरे वाइफ भी रहेगी जी। मेरे बच्चे रहेंगे, तो स्वयं घर से खाना बना के लेके आते हैं। 99% ये एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है। जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में अपनी होती है, फिर तो हम पेंट्री करके डिपेंड पे हो जाते हैं। डिपेंड पे होते हैं। और पता लगे आपको कि जो पानी का मूल्य है 15 रुपये है, नहीं वो तो आपको हम 30 दिया जा रहा है, जो इसका सर, मूल्य ये 80 है वो गाड़ी में 150 अभी तक दिया जा रहा है। ये- कितना ट्रैवल करेगा ये आदमी? देखिए सर, अभी ये तो कोई गलत नहीं है ये चीज़, ये हमारी कंप्लेंट इसकी होती है। जब अभी 1266 में हुई कंप्लेंट, ऐसा नहीं है सर, ये देखो इसमें हुई है, ये आज अभी मेरी कंप्लेंट हुई है आज। जी। अगर हम गलत हैं उस चीज़ के लिए, देखो पानी की ओवर चार्जिंग करता है पैसेंजर तो तुरंत डालता है, क्योंकि आज के डेट में पैसेंजर एक्टिव हो चुका है सब नहीं हुए हैं एक्टिव सर। 99% सब नहीं हुए। 99 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप आंकड़ा गलत बोल रहे हैं। इतने पैसेंजर एक्टिव नहीं हुए हैं अभी। हमारा ये डेट देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कंप्लेंट अगर हम नहीं, वो सब तो ठीक है। अब आप ये बताइए, आप लोग इनको कमीशन नहीं देते क्या? आप लोग कमीशन देते हैं ना, देते ना, तो यहाँ से ये गाड़ी कमीशन चलेगी। के चक्कर में जनता की जेब पर क्यों आप लात लगवा रहे हैं? सर हाथ भी नहीं, सीधा लात ही मार रहे हैं। 80 से सीधा 150 रुपये।
और सर, सर मैं देखिए- जानना चाहूँगा आपके माध्यम से, आप इसमें कार्यरत हैं, वेज स्टैंडर्ड थाली का मेन्यू क्या है आप बताइए। मेन्यू मिक्स वेज सब्जी है, दाल है, राइस है, अपना केचप है, अचार है और स्पून है और दही है। स्वीट नहीं है, दही है। दही की जगह एक्चुअली मेरे पास भी आया, सवेरे में 2 बॉक्स मंगाया था, वो एक्सपायरी डेट का निकला, इसके लिए मैं उसको रख दिया। अभी भी आपको अगर लग रहा है दही का जो एक पाउच होता है कितने रुपए का होता है जो आप देने वाले थे? 10 रुपये का आता है। आपने कस्टमर की थाली पे 10 रुपए कम किए? ये तो पराठा हम बढ़ा रहे हैं सर, उसमें कोई पराठा 2 ही है हमारे जी। खाने में, 2 पराठा। आप देख लीजिए मेनू में पराठा 2 ही होता है, आपने 3 देखा, वो भी देखा मैंने। हाँ, तो 3 जी। हम दे रहे हैं, इसके लिए दे रहे हैं कि भाई पराठा अपना दही नहीं है। दही की प्रॉब्लम कारण क्या है, दही अगर खराब होता है मैं इसको क्यों दूंगा सर? आप चलिए उसकी बात से आपकी मैं आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, नहीं, लेकिन रखा है, ऐसा भी नहीं, मैं लेकिन नहीं जो सर चीज़ रखता आप हूँ। देखिए ट्रेन में जो ओवर चार्जिंग की जा रही है, खाना मूल्य 80 वाला सीधा, सर, मुझे 80 का भी खाना, मैं तो आप मुझे जानते होंगे, नहीं पता आप जैसे आप करें। मैं जानता जितेंद्र सिंह क्या जी, जितेंद्र सिंह, हाँ अच्छी बात है, आप पढ़ाई करके आए हैं। पढ़ाई ऐसा नहीं, वैसे भी आप थोड़ा सर्च करके आए हैं, वो अच्छी बात है। वैसे जो कंप्लेन में भी नाम जाता है, नहीं कंप्लेंट नहीं, मैं 150 रुपये की थाली बताया। मैंने पूछा भैया कोई कम वाला भी है क्या, क्योंकि मुझे तो पता है कितने का क्या है, कितना थाली ला काटे सबका पता है। कहना भैया मिल जाएगा, 100 रुपये का थाली होगा। नहीं, वो देखिए वो बैठे हूँ, 100 बताया, वो 100 रुपये का बताया। वजह से 80 रुपया हम दिए। मैं मानता हूँ, चलिए आप 150 की थाली देते हैं, VIP है, उसमें आप पनीर लगाते हैं, वो लगाते हैं ला काटे में कि हाँ बढ़ रहे हैं। हाँ सर, अभी ये आप जो समझ रहे हो 80 वाली थाली को 100 रुपये बेचा जा रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? नहीं, क्वालिटी अच्छी थी, क्वालिटी में मैंने Thank you बिल्कुल sir, कंप्रोमाइज़ नहीं इसके लिए किया। thank you, इसके लिए। नहीं, इसके लिए हम थैंक यू हैं आपके लिए। क्वालिटी अच्छी थी, कंप्लेन मैंने करी है ओवर चार्जिंग वो की। भी खाए हैं, हम भी वही खाए। आम जनता जो वो कहते थे कि 80 और 150 में फ़र्क है, मुझे पता है, देखिए चलिए ठीक है जो 150 वाला ले रहा है, लेकिन 80 वाला खाना है वो भी बताया जाए। हाँ नहीं, वो हकीकत है, वो हमारी गलती है। और 100 रुपये का बताया जा रहा है 80 वाले खाने को, तो नहीं आप भी सर। बताइए आप क्या, आप जो कह रहे हैं इसमें। 150 वाला 150 पे सही है। हाँ वो 150 वाला भी ये अलग से कर देते हैं खाना, तो आप आपके ऊपर है। जब आपको 80 वाली थाली पता होगा तो आप 150 वाला लेंगे, क्यों लेंगे? हाँ, समझ गए आप? वो 150 वाला नहीं है, वो ट्रेन टू ट्रेन है, किसी में 120 का बिक रहा है, किसी में 130 का बिक रहा है। वो 150 कोई रेट नहीं है, किसी में स्वीट नहीं वो लगा, कोई रेट नहीं है, वो रेलवे का रेट है 80 रुपये। 80 रुपया रेट है, ये बोला इन्होंने आपको। 130, जी ये मैं जानता हूँ सर, मैं भी काम किया 32 नहीं, हमसे ज़्यादा तो आप ही काम करते हैं सर। 32 देखिए के रेट्स थी, जब 32 रुपीज़ की थाली थी तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए आप तो काफ़ी जिसको कह सकते हैं मंझे हुए खिलाड़ी हाँ, हैं इसमें अच्छे से। 14-15 साल हो गया सर। तो देखिए थोड़ा सा अपने जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी थोड़ा सा निगरानी बनाइए उन पर ठीक आप। है सर, ठीक है। जी इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ मैं। जी ठीक है सर। जी, हम अभी आपकी सर का सॉरी फोन आया था। हम आपकी सॉरी तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन कंप्लेन वापस नहीं करेंगे। इसके लिए मैं भी आपको साथ में सॉरी बोल देता हूँ। नहीं सर का जी, फोन आया था मेरे पास, जी। इसके लिए मैं बोला, फोन किया मैंने। जी देखिए अब आसपास मोस्ट वेलकम सर, ये तो मैं नहीं, ये सर हर ट्रेन में होता है, नहीं कहीं मिलता है 139 पे हाँ, कंप्लेंट सर, कीजिए सामने आराम खड़ा से। हूँ। मेरे सर से बात करेंगे, एक मिनट बात कर लीजिए एक बार सर। हमारे सुपरवाइजर आप कौन, कहाँ से? ऑफिस से, अपने IRCTC से? नहीं हमारे सुपरवाइजर हैं गाड़ी जो चेक करते हैं। अच्छा, हेलो। हेलो सर, नमस्कार जी 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 सर, मैं एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स से दीपक बात कर रहा हूँ सर। जी जी, तो अभी आप सर ने एक कंप्लेंट रेज की है जी खाने की सर। आपको 150 रुपए की थाली मिली है, उसमें पनीर और थाली और क्या है, बिल की भी कॉपी आपने व्हाट्सएप की है। जी, वो तो पूरी ट्रेन में सभी जनता को दिया गया है वो खाना। और जो 80 वाली थाली जो होती है वो तो है ही नहीं, उसको 100 रुपये के आके बेचा जा रहा है स्टैंडर्ड थाली को। मैं ये सर कह रहा था कि अभी जो भी है आपका जो रेट, आपको खाने में सर क्या क्या मिला था? 80 रुपये वाली थाली में जो मिलता है सर वही सब कुछ मिला है। 2 पराठे की जगह इन्होंने 3 पराठा कर दिया, दही नहीं था तो 3 पराठे कर दिया। अच्छा सर, जी ठीक है सर। अभी हम एक्शन, इन पे एक्शन तो हो गई, जो भी होना है जी वो तो आपने कंप्लेंट जो रेज की है उस पे एक्शन फाइन आता है, तो फाइन आना ही है। फिलहाल अभी अगर आप को और कुछ अगर इसके अलावा मैं सर्विस कर सकता हूँ सर, आप अगर बोले तो वो सर्विस में आपको कोई दूसरी चीज खानी है तो जी। मैं करा सकता हूँ उस पे। सर्विस और अब किस सर तरह की, अगर मतलब पॉसिबल हो तो सर आप देख लो, ट्वीट अगर डिलीट कर सको सर तो क्या हमारा थोड़ा फाइन कम हो जाएगा बस, और कुछ। सर्विस किस तरह की, मतलब मैं समझा नहीं सर। सर्विस जैसे कुछ अगर आप अलग उसमें खाना चाहते हो, बिरयानी या अदर कुछ, आप उसमें आपको जो पे करना पड़ा है, आपने सर कितना पे किया है? मैंने खाना खरीदा सुबह 80 रुपये का, 80 रुपये पे किया है, 100 मांगे गए थे उसके। 2 बार मैंने पोहा आपने खाया पे- है, आपने उसका भी पे मैंने कितना 80 दिया किया है। सर? जी
आपने पे कितना 100 किया है या 80 किया है? पे 80 किया है मैंने। 80 किया है ना सर? जी। तो सर या फिर आप ये मेंशन उसमें कर दो ट्वीट में कि हमने खाना मांगा 100 का था लेकिन मैंने 80 रुपीज ही पे किए है सर। नहीं तो आप जो जनता है, जनता को तो सबको 150 बताया जा रहा है या फिर 100 बताया जा रहा है। सर जनता क्या है सर, जनता तो ऐसे जो भी है वो अलग। सर आपको जो मिला है सर आप उसको एक्चुअल लिख दीजिए कि हमको सर इन्होंने 100 रुपए का खाना या 150 का बताया था जी। और हमसे लिया 80 रुपए है सर, ऐसा लिख दो आप सर। हाँ वो चीज मैं बोल रहा हूँ, बोल भी सकते हैं कि हाँ मैंने तो 80 दिया है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि इतना सर आप खाली मेंशन कर दो सर बस। नहीं सर आपके जो ओवर चार्जिंग भी तो करी जा रही है ना। पानी वाला भी 20 रुपए में दे के गया है, किस किस चीज पे आप इनको सॉरी कराएंगे? आपको सर कितने का मिला पानी? 20 रुपया। आपको 20 रुपए का दिया है जी, 20 रुपया। अच्छा ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हो। आपको खाना 80 रुपए का मिला तो आप उसको 80 रुपीज मेंशन कर। नहीं मुझे तो 80 का मिला, लेकिन सर जनता को तो 100 रुपए का भी दिया जा रहा है ना सर। अब जनता को तो सर बहुत जगह कहाँ क्या बहुत जगह तो मैं सब जगह तो नहीं जा सकता। फिलहाल तो मैं 12172 में बैठा हूँ, सब जगह नहीं जा सकता। मैं अकेला बंदा हूँ, जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे तो मैं गलत होते हुए देख नहीं सकता हूँ सर। तो सर आप सर अपना लिख सकते ना कि हमको 100 रुपए बोला गया। हाँ मुझे तो 80 रुपए में मिला है, लेकिन जनता आपके लिए मायने नहीं रखती है कि जनता को जो मिल रहा है कि सब जगह गलत हो रहा है। तो जनता तो हमारे लिए भगवान है। क्यों नहीं सर मायने रखती? जी चलिए सर, धन्यवाद। मैं देखता हूँ जो क्या होगा। भगवान जैसे बोल रहे हैं आप कोकोनट डाल के उसमें। नहीं सर, क्या नहीं, आप देख लीजिए, आप कोकोनट पाउडर देखिए, यूज कीजिए सर। ऐसा कोई मैं गलत बोल नहीं रहा कर हूँ, रहा उसमें हूँ। जो कोकोनट डाला है ना वो डैमेज है। मैं भी शेप हूँ। तो वो तो चेक कर सकते हैं चेक आप, कर अगर सकते हो आप, उसमें मेरा चेक आपको- कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, Food हम लोग quality। चेक करके ले रहे हैं क्योंकि हर वीक में चेंज होता है हमारा। मैं साउथ इंडियन का खाना बनाता हूँ सर हमारे पास भी आता है, 3-3 किलो आता है, 2-2 किलो कोकोनट पाउडर आता है, क्योंकि हम भी पता है ग्रेवी थिक करने के लिए क्या करोगे आप। ग्रेवी थिक करने के लिए क्या करोगे आप? जी नहीं देखिए वो भी जानते हैं तो उनको नहीं, बता रहे वो भी होंगे। अब मैं भी आप जानता दोनों हूँ आपस मैं। में जानते होंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं प्रॉब्लम उनको एसिडिटी हाँ, वगैरह नहीं, कुछ हुआ तो वो- हुआ सर मैं भी मानता हूँ क्वालिटी से। टेस्ट के ऊपर होता है सर। उनका थोड़ा गुस्सा इस चीज़ का भी है, खाने वाली चीज़ें आप जो 80 का है वो 150 में बेचा जा रहा है पूरी ट्रेन में। आप ऐसा क्यों? पैसा मान्यता नहीं करती है। नहीं नहीं, वो तो बात सही है। खाना मान्यता करता है। अभी वो खाना खा के मैं वो भाई को पूछ लो कितना परेशान हो रहा हूँ जो साथ में बैठे हैं मेरे। जी बिल्कुल ठीक है, आपने अटेंड कर लिया, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। जी थैंक यू सर। लेकिन साथ ही में बस ये है कि इनको जैसे सिर्फ यहाँ पे ये नहीं की बात हो गई है, यहाँ नहीं इंश्योर सर। कीजिए नहीं सर, कि हम भी काम- खाने की थाली जो बाद में पूछता है कितने की है, हाँ। तो सबसे पहले 150 ना बता के 80 की बताया ये जाए। मैं उनको पहले भी मेंशन कर रहा 80 का मेन्यू भी बताया जाए, 120 या 150 या जो भी है वो भी बताया जाए। फिर पैसेंजर के ऊपर है कितने की लेनी है हाँ, उसको। लेना 150 की बता के आगे ना बढ़ जाए, पैसेंजर भूखे बैठ रह जाते हैं। नहीं सीधी बात है ना सर, वो तो जी। भारी हो जाए, भारी भटके। ये चीज़ इंश्योर कीजिए आप ट्रेन में, कंप्लेन वापस तो नहीं होगी। बाकी आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर। दोस्तों अभी आपने देखा होगा ट्रेन के जो मैनेजर थे वो आए भी, और हालांकि वो बात काफ़ी जिसको कह सकता हूँ सरल तरीके से कर रहे थे, आराम से और सही तरीके से भी कर रहे थे। लेकिन बातें कितनी ही सही कर लो, जब काम गलत कर रहे होते हैं तो बातों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और भैया फ़ोन पे पता नहीं उनके कोई सुपरवाइजर थे, कौन थे, जो मुंबई से बात कर रहे थे, दीपक करके उनको कुछ नाम था। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि सर आप कुछ खाना पीना हो, आपको कुछ लेना हो, आराम से भैया आराम से तो आप खा पी सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं फ्री का। इस तरह के लोग ऑफ़र देने लगते हैं तो जब कभी कंप्लेन करी जाती है। और भैया आप लोगों को पता होगा कि भैया खाने पीने के लिए ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों के प्यार से इतना मिल रहा है कि भैया रिश्वत का खाना पीना या फिर कह सकते हैं फोकट का खाना पीना हजम करने की जरूरत नहीं है। तो इन महोदय कंप्लेन कर दी है हमने, और भैया इंश्योर करेंगे कि इनको पेनल्टी जरूर पड़े। फिलहाल इधर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है, गोरखपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। काफ़ी टाइम से ये ट्रेन हमें क्रॉस ओवर दे रही थी, लेकिन यहाँ पे आके ये ट्रेन रुक गई है। 1 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, और यहाँ का स्टेशन कोड है NK। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 4। डायरेक्ट अगर बात करें यहाँ की साफ सफाई की, तो साफ सफाई का स्टेटस आप लोगों के सामने है। आमतौर पर यहाँ पर साफ सफाई देखने को नज़र आ रही है चारों तरफ। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेली पैसेंजर की, तो अराउंड 4 से 5 लाख पैसेंजर्स यहाँ से डेली बोर्ड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस ओवर दे रही है, हालांकि हमारी ट्रेन खड़ी है। अभी आप देख रहे होंगे ये चलती है हजरत निजामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि मुंबई के बीच में राजधानी एक्सप्रेस।
नासिक रोड से हमने लिया है यहाँ पे वड़ा पाव। ये होता है वड़ा, आलू का वड़ा हुआ और साथ में पाव। हाँ रानी कल आ जाना, कल से। इधर का ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में जो एक जिसको कह सकते हैं कि रेसिपी वो पक्का फिक्स है इनका कि हाँ भाई ये इंग्रेडिएंट डालने हैं, क्योंकि ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपको सेम टेस्ट का वड़ा पाव देखने को मिलता है, चाहे कहीं भी चले जाओ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने कभी वड़ा पाव खाया तो आप लोगों को वड़ा पाव कैसा लगा। 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है कल्याण जंक्शन और यहाँ का स्टेशन कोड है KYN। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर हमारा जो ट्रेन का स्टॉप है वो है अराउंड 2 से 3 मिनट का। आगे हमारी ट्रेन अभी 50 मिनट की देरी से चल रही है, तो दिखा देते हैं अभी आपको। हाँ जी, क्या दिखा रहे हैं? खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ, कल्याण पहुँचे हैं अभी आगे जाना है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है यहाँ से लोकमान्य तिलक टर्मिनल। अराउंड यहाँ से 1 घंटे का हमारा जर्नी अभी बाकी है। और अगर हम बात करें कंप्लेंट के स्टेटस की, तो आप लोगों ने देखा होगा भाई किसी तरह की मेरे साथ में कोई बदतमीजी नहीं की गई है, किसी भी तरह की, किसी भी पेंट्री वाले ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही वेंडर ने, ना ही मैनेजर ने। ओवर चार्जिंग वो कर रहे थे, तो ओवर चार्जिंग की मैंने कंप्लेंट करी है। उन लोगों ने आया, वो कोशिश तो करी उन्होंने बोलने की भैया वापस कर दो, लेकिन मैंने वापस कंप्लेंट नहीं करी है। बाकी हमारी अभी 1 घंटे की जर्नी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। समोसा कैसे दिया? हाँ जी, अच्छा, ये 20 का 2 बता। अच्छा, पानी का बोतल 15 रुपया। स्मूथ कितने का है? 1 दीजिए। सब यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्टॉप था और आप लोगों ने भी देखा होगा, थोड़ा सा कैमरे में इन्होंने देखा कि नहीं देखा, और या फिर मैंने पूछा तो इसलिए इन्होंने सही रेट बताया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जा रही है ये मुंबई से कल्याण लोकल। भीड़ देखो भाई साहब, भयंकर वाली भीड़। 1 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लोकमान्य तिलक टर्मिनल। जी, इनकन्वीनियंस एज पर रेलवे। नहीं, आपसे उम्मीद करते थे कि आप काफ़ी, मुझे लगे समझदार भी लगे और काफ़ी मैच्योर भी लगे, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा बस सुधार करने की, और तो आपसे कुछ कह नहीं सकते। अभी आप आए, मेरठ के रहने वाले हो? जी, मोस्ट वेलकम सर, कभी भी आइए। मैं हो सकता है फिर नेक्स्ट वीक या जल्दी देखने को मिले। मोस्ट वेलकम सर, आइए। सुधार होगा तो मुझे आके मिलिए एक बार। सुधार होगा तो उसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे, हमें ऐसा नहीं है कि इसी तरह से। अच्छा लगा आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव सिंह है। राजीव सिंह जी, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा हो कि आज की हमारी जो जर्नी है किस तरह शुरुआत हुई। रेल नीर पे ओवर चार्जिंग से लेके वहाँ पे भी उन्होंने कोशिश करी, वो वहाँ पे सफल नहीं हो पाई, लेकिन खाने पे उनकी ओवर चार्जिंग सरेआम पकड़ी गई। हालांकि मैं अगर बात करूं क्वालिटी की, भाई पेंट्री में जो खाना बनाया जा रहा था क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लोग जो थे, लोग भी अच्छे से मेरे साथ बर्ताव पेश किया, अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की है। अभी भैया लोग खत्म नहीं हुआ, अब आगे करते तो कह नहीं सकता, लेकिन उतरते टाइम भी वो अच्छे से पेश आए और किसी तरह की बदतमीजी नहीं की। लेकिन ओवर चार्जिंग थी तो मैंने उनसे आराम से कहा कि देखिए आप सारी चीज़ें अलग है, लेकिन जब अगर उन्होंने ओवर चार्जिंग की है तो ओवर चार्जिंग की कंप्लेन आपको पड़ेगी और पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ेगी। बाकी आगे उन्होंने सुधार करने को कहा है, तो भैया देखते हैं कभी भी लोकमान्य तिलक में फिर से आगे हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आने वाला व्लॉग आप किस ट्रेन का देखना चाहेंगे, किस सिटी का देखना चाहेंगे, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।